गिरफ्तारी और सालगिरद की खिलाफ वर्जी का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। सियासी उस्करी के आदत काज़म निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और दीगर हुक्काम की शिरकत। ऑपरेशन मर्ग वर सरमचात का भी जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर खारजा की सिफाती महाज पर होने वाली बातचीत पर ब्रीफिंग। पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा गया। इलामी के मुताबिक हमसाया ममालिक से कशीदगी खत्म, मुल्की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़, इंटेलिजेंस ऑपरेशन जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान का ईरान से तनाव खत्म करने का फैसला। वफाकी काबीना ने ईरान के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर खारजा के इजलास के शुरका को ब्रीफिंग। ईरानी हमले और पाकिस्तान के रद्दमल का जायजा। पाक फौज की आला पेशावराना महारत की तारीफ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान कानून की पासदारी करने वाला और अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना और ताउन पर मबनी ताल्लुकात का ख्वाहा है। पाकिस्तान ईरान के तमाम मुस्बत इक़दामात का खैर मकदम करेगा। पाक ईरान सफारती ताल्लुकात 16 जनवरी को ईरानी हमले से पहले वाली सतह पर बहाल होने का इम्कान। बिलावल भुट्टो का नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत ना बनाने का ऐलान। एक इंटरव्यू में कहा, एक शख्स के हाथों 2 बार बेवकूफ बनना शर्मनाक होगा। हम आजाद अराकीन के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ये मजाक है जो कहते हैं सियासत को कुर्बान किया मगर रियासत को बचाया। पनामा एक हकीकत, आज तक मनी ट्रेल नहीं दिया गया। किसी सियासी जमात से इंतखाबी निशान नहीं छीनना चाहिए। रहीम यार खान में जल्द से खिताब में बोले, बड़ी मुश्किल से कल शेर नजर आया, ऐसा ना हो फिर से डर कर छुप जाए। अवाम का खून चूसने वाले शेर का दिल 3 बारियां लेने से नहीं भरा, 4थी बार वज़ीर आज़म बनना चाहता है। अगर किसी तरह वज़ीर आज़म बन भी गया तो फिर रोना धोना करेंगे, मुझे क्यों निकाला। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करने वाला कोई नहीं। ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए। मैदान छोड़कर ना भागने वाला शेर और लीडर होता है। 2018 में मुस्लिम लीग नून को धांधली के जरिए हराया गया। मरीम नवाज का खानेवाल में जलसे से खिताब। कहा, क्या नवाज शरीफ ने कभी टांग पर प्लस्तर चढ़ाया? क्या कभी झूठा पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया? क्या नवाज शरीफ ने कहा था इक़्तिदार से निकलने पर झूठा सैफर लहराओ, शहदा की यादगारों पर हमला करो? जो नौजवान जेलों में बंद हैं उन्हें हमले की तरगीब दी गई। आवाम को अपने हाथों में लैपटॉप चाहिए या पेट्रोल बम? नवाज शरीफ को आवाम का साथ निभाने की सज़ा मिली। नवाज शरीफ किसी से इंतकाम नहीं ले रहा, मामला अल्लाह पर छोड़ा था। नवाज शरीफ इसलिए हुकूमत चाहता है कि आवाम का साथ दे सके। महंगाई की जिम्मेदार नून लीग नहीं, सियासत में अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। बानी पीटीआई के साथ खड़ा हूँ, मुश्किल वक्त में कभी किसी को नहीं छोड़ा। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही की अदालत पेशी पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू बोले, हमें आजादाना इलेक्शन मुहिम चलाने नहीं दी जा रही। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई को इंतखाबात न लड़ने देना कौन सी जमहूरियत है। 8 फरवरी को पीटीआई के नामजद अफराद कामयाब होंगे। उम्मीदवारों के घरों इंतखाबी दफातर पर छापे मारे जा रहे हैं। पीटीआई में खौफ व हिरास फैलाकर किसे खुश किया जा रहा है। लाडलों में आवाम का सामना करने की जरूरत नहीं। उधर लाहौर की एंटी करप्शन अदालत का परवेज इलाही को डयाला जेल भेजने का हुक्म। एंटी करप्शन हुकाम की 1 रोजा राहदारी रिमांड की सदा मुस्तरद। नवाज शरीफ 73 साल बूढ़ी खातून से डर कर छुपा बैठा है। मेरे सपोर्टर्स को इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी जा रही। दफ्तर के मुलाजमीन को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। नवाज शरीफ बाहर निकले तो आवाम बताएंगे। यास्मीन राशिद की एटीसी पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, 8 फरवरी को आवाम घरों से बाहर निकलें और वोट का हक इस्तेमाल करें। यह आवाम के मुस्तकबिल की जंग है। वोट की हिफाजत ना की तो चोर लूट लेंगे। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी के खिलाफ जलाओ घेराव केस की समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। तमाम उम्मीदवार आजादाना तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाएं। जल्द से जुलूस करना, रैलियां निकालना हर उम्मीदवार का इंतखाबी हक है। वज़ीर आला पंजाब सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाने के लिए पुरज़म। कहा, आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सूबे में साफ और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी का रात गए मुख्तलिफ तामीराती मनसूबों का दौरा। मिज़ार इकबाल, बादशाही मस्जिद, मिज़ार बीबी पाक दामन, लाहौर चिड़ियाघर के तामीराती और तज़ीन और आराइश के मंसूबों का जायजा लिया।
बिलावल भुट्टो ने लाहौर में इलेक्शन ऑफिस कराची में एक कॉर्नर मीटिंग पर हमलों की मजम्मत कर दी। कहते हैं पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम को निशाना बनाना तशवीशनाक खुली दहशतगर्दी है। लाहौर पुलिस वाक़े की FIR दर्ज न करने के जानबदारी का मुजाहरा कर रही है। बानी PTI के खिलाफ जेल में साइफर ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला चैलेंज। विफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दरोज जायजा नहीं लिया। हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं है। 21 नवंबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए। उधर 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI के वकील तब्दील। इलेक्शन मुहिम के भाई लतीफ़ खोसा, शहबाज खोसा को केस से अलग कर दिया गया। सलमान अकरम राजा, अली जफर और उस्मान गुल बानी PTI के लिए वकील होंगे। गैर शरई निकाह केस अदालत ने गवाहान के बयानात का लंबन करने से रोक दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक तो निकाह अगर इद्दत में हुआ तो वह बाद में रेगुलराइज हो जाता है, अगर निकाह बाकायदा भी नहीं होता तो उसमें जुर्म क्या है। बुशरा बीवी के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके बयान को मान भी लिया जाए तो 48 दिन बाद निकाह हुआ। उमूमी तौर पर इद्दत का दौरानिया 90 रोज़ होता है, मगर मुफ्ती तकी उस्मानी ने इसमें वजाहत की है। इद्दत की मुद्दत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ावर मानिका को 25 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि केस बदनीयती पर मबनी है। उम्मीद है ख़ावर मानिका की दरख्वास्त खारिज हो जाएगी। सरगोदा के हल्का NA 85 में इंतखाबात मुलतवी। आज़ाद उम्मीदवार सादिक अली की वफात की वजह से इलेक्शन कमीशन मुलतवी कर दिए। RO शुएब नसवाना ने इलेक्शन कमीशन रोकने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हल्के में आज़ाद उम्मीदवार आमिर सुल्तान चीमा और लीगी उम्मीदवार जुल्फ़िकार भट्टी का कांटेदार मुकाबला होना था। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ मुस्ताफ़ी मैनेजमेंट कमेटी के रुकन की हैसियत भी इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा निगरान वज़ीर आज़म को भेज दिया गया। ज़का अशरफ का कहना है बेख्तियार चेयरमैन रहने के बजाय मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। इस तरह हमारे लिए काम करना मुमकिन नहीं, क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहा था। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर PCB शाह कावर कायम मकाम चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी बन गए। पहले बारी लेना भी भारी पड़ा। न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार चौथे T20 में शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 169 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। रिजवान के अलावा कोई बल्लेबाज न चला। ओपनर साइम अयूब फिर फ्लॉप, 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम ने 19, इफ्तिखार ने 10, फखर जमान ने 9 रन बनाए। आजम खान की जगह स्क्वाड में शामिल साहिबजादा फरहान भी 1 रन बनाकर आउट। कौमी टीम की रविश न बदली, चौथे मैच में भी मिस फील्डिंग। और मोहब्बत, नफरत, सरहदों के मिलाप पर मुश्तमिल फिल्म ड्रामे आले सिनेमाघरों की जीनत बन गई। फिल्म का रंगारंग प्रीमियर लाहौर में मुनक्किद हुआ। शोबिज़ सितारों की शिरकत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए।